प्राचीन भारतीयों ने जितना सत्य जाना था उसे देखकर आश्चर्य होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नूह की बाढ़ के बाद नूह के धर्मी पुत्र शेम के द्वारा भारत की स्थापना की गई थी। नूह के नियमों को मनुस्मृति के रूप में जाना जाता है, भूमि में पालन किया जाता था। हालांकि ये किसी भी तरह से नहीं है जिसे वे आज मनुस्मृति कहते हैं, जिसे ब्राह्मणों के पक्ष में बाहरी रूप से बदल दिया गया है। नूह अर्थात मनु के 3 पुत्र थे, शेम, खाम और याफेत, जिनमें से खाम जो कामदेव थे, उन्हें नूह के परमेश्वर यहोवा से घृणा की। हालांकि नूह के तीनों बेटे अच्छी तरह से जानते थे कि अब तक क्या हुआ था और आने वाला उद्धारकर्ता जो आदम के पाप के पीढ़ीगत प्रभावों को समाप्त कर देगा। भारतीय इस उद्धारकर्ता को प्रजापति, पुरुष और नर नारायण के नाम से जानते थे। आज भी प्रजापति के नाम के बिना होमम का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। जल प्रलय के बाद के दिनों में भारतीय हमेशा अपने धार्मिक अनुष्ठानों में प्रजापति की स्तुति गाते थे। इस बिंदु पर जो लगभग 2800 ईसा पूर्व था, कामदेव के पुत्र कश्यप, जिन्हें बाइबल कुश कहते हैं, और उनके पुत्रों भारत पर आक्रमण किया। काम के परिवार के सदस्य होने के कारण वे यहोवा से घृणा करते थे और उन्होंने याजक वर्ग के सदस्यों की सहायता से इस भजनों को बदल दिया और उन्होंने इसका अच्छा काम नहीं किया। इस बीच मुनियों, जो हिंदू धर्म के पीछे की संस्थाएं हैं, वे यहोवा परमेश्वर के नाम को हमेशा के लिए मिटाने के लिए निकल पड़े। वैसे तो मुनि रसातल से हैं, जिनका निवास भारत में गुप्त रखा जाता है। हालांकि मुनियों चीनियों को भी दिखाई दिए, लेकिन भारतीयों के विपरीत वे अपने निवास के बारे में खुले थे। आप यहाँ जिन मुनियों को देख रहे हैं, उन्हें जल के 5 अमर राजाओं कहा जाता है। वे शैतान से आदेश लेते हैं और उन्हें मनुष्यों के बीच स्थापित करते हैं। अब देखते हैं कि मुनियों ने भारत में क्या किया। भारत में सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा को ब्रह्मन कहा जाता था, इसलिए उन्होंने नूह को ब्रह्मा नाम दिया और उसे सृष्टि का देवता बनाया। उन्होंने शिव को विनाश के देवता और विष्णु को रक्षक भगवान के रूप में प्रचारित किया। इसके अलावा उन्होंने यहोवा के सभी गुणों को विष्णु पर रखा और लोगों को और भी भ्रमित करने के लिए उन्हें नारायण कहा। अब आने वाले उद्धारकर्ता को प्रजापति के नाम से जाना जाता था, इसलिए उन्होंने प्राचीन जनजातियों के कुलपतियों को प्रजापति कहा। अब प्रजापति को वेदों में पुरुष के रूप में भी जाना जाता था, तो उन्होंने केवल आदमियों को पुरुष बुलाना शुरू कर दिया। तब नारायणा परमेश्वर थे और नर नारायणा, जो कि मानव रूप में परमेश्वर है, वो आने वाले यीशु थे। इसलिए उन्होंने उनका नाम घटाकर नारा कर दिया और उन्होंने दावा किया कि नारा और नारायण इन दोनों जुड़वा है। इसके अलावा नूह के बेटे शेम संस्थापक और भारत के राजा भरत को हर समय खुले तौर पर यहोवा परमेश्वर नारायण की स्तुति करने की आदत थी। इसलिए उन्होंने उन्हें अपने हिंदू महाकाव्यों में नारद मुनि नाम से विदूषक बना दिया, जिससे लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इन सभी के कारण लोग काफी भ्रमित थे और अपने स्वयं के जीवन के बारे में बहुत सी गुमराह करने वाली बातों को दावा करते हैं और शैतान जोर से हंस रहा है। ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। परमेश्वर आपका भला करे।